नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक भगवान पुंडरीनाथ जो कि कलयुग के कृष्ण भगवान हैं, उनके मंदिर की एक सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, संत त्रिलोचन जी जो कि एक आम आदमी थे, जो कि बिना औलाद के दोनों मियाँ बीवी ने अपना जीवन व्यतीत किया। उनके जीवन की ये सच्ची घटना है। दोस्तों, कैसे भगवान ने एक भक्त के घर आकर के नौकरी किया और 5 साल तक उनको मालूम नहीं चला कि हमारे घर में कौन सेवा कर रहा है, कौन संत सेवा कर रहा है। दोस्तों, ऐसी ही घटना है। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। पुंडरीनाथ जो कि विट्ठल भगवान विठोबा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इनकी जो इनकी जो प्रकट होने की कहानी है भक्त विट्ठल भगवान की, वो भी बड़ी अजीब कहानी है। इसकी आज मैं जो त्रिलोचन दास जी हुए हैं उनके बारे में बताता हूँ। त्रिलोचन दास जी तथा इनकी पत्नी दोनों का घर भगवान विट्ठल के मंदिर के करीब ही था और इनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पत्नी और पति आपस में सोच रहे थे कि हे भगवान, हमको कोई औलाद नहीं दिया, हमको कोई इस बात की चिंता परेशानी नहीं है, जैसे आप रखेंगे वैसे हम रहेंगे, लेकिन हमको एक संकल्प लेना है कि हमारे पास जो भी धन वैभव हमने कमाया है ये आपके चरणों में लगाना चाहते हैं। हमारे घर जो भी संत आएंगे हम उनको सेवा करेंगे, हम उनके भोजन करवाएंगे। इस तरह से उन्होंने प्रण लिया और धीरे धीरे करके कभी 2 संत, कभी 5 संत, ऐसे करके धीरे धीरे संतों की मंडली बढ़ती गई और त्रिलोचन दास जी और इनका पत्नी का नाम इतना विख्यात हो गया कि जितने मंदिर में दर्शन करने आए संत लोग, भक्त लोग, उतने ही लोग इनके घर भोजन करने आए। दोस्तों, इनके पास भगवान ने खूब दे रखा था तो खूब सेवा पूजा करते। इनको दाल, खिचड़ी, खीर, जो भी रोटी वगैरह बन सकती थी वो पूरे बनाते थे। इस प्रकार से इनको सेवा करते करते धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त हो गए। अब इनके हाथों से इनके शरीर में इतनी जान नहीं रह गई कि पहले की तरह भोजन प्रसादी बनाएं और स्वादिष्ट भोजन बनाएं। दोस्तों, कहीं इनके हाथों से रोटी जल जाए तो कभी दाल नीचे लग जाए तो कभी चावल नीचे लग जाए। इस प्रकार से जली रोटी और जली दाल की वजह से संतों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी। अब प्रिय दर्शकों, इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, कोई सेवा के लिए, कोई संत सेवा के लिए हमारे घर एक भक्त ऐसा आए जो हमारे संत सेवा को आगे बढ़ाए। उन्होंने एक बहुत बड़ा बोर्ड आगे लगा दिया मंदिर के आगे कि जो भी भाई कोई संत सेवा के लिए इच्छुक हो, निस्वार्थ सेवा कर सके तो हमसे संपर्क करें भीतर में आकर के। दोस्तों, ये जो बोर्ड इनने लगाया था भगवान विट्ठल के मंदिर के प्रांगण में लगाया था। भगवान विट्ठल की नज़र उस बोर्ड पर पड़ी और प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन भगवान विट्ठल छोटे बालक का रूप लेकर के त्रिलोचन दास जी के घर आते हैं और कहते हैं कि बाबूजी, आपने बाहर बोर्ड लगाया है, मैंने बोर्ड पढ़ा और मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, संत सेवा के लिए निस्वार्थ। मैं जितनी मेहनत हो सकेगी उतना करके दूंगा और कभी आपको निराश नहीं करूँगा। दोस्तों, विट्ठल दास जी की इस बात से लेकर के जो कि संत त्रिलोचन दास अनजान थे कि ये कौन है, उन्होंने पूछा कि बालक, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तुम्हारे भाई बहन कौन हैं। प्रिय दर्शकों, इन्होंने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और आपका बोर्ड पढ़ करके मैं संत सेवा के लिए अपना श्रम देने के लिए आपको आया हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा के घर भी कोई बालक नहीं था, तो वो भगवान से मांगते थे तो केवल एक ही सेवा मांगते थे कि हे भगवान, हमारी गाँव की सेवा के लिए और ब्रजवासियों की सेवा के लिए एक संतान देना। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी भगवान विट्ठल से प्रार्थना की, हे पुंडरीनाथ, हमारे घर संत सेवा के लिए किसी को भेजना ताकि हमारा ये नियम निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। दोस्तों, इस प्रकार से इन्होंने प्रार्थना किया तो भगवान विट्ठल स्वयं छोटे बालक का रूप देकर के आ गए। छोटा बालक त्रिलोचन दास जी को कहते हैं कि हे बाबा, मेरा नाम है अंतर्यामी और आप जितनी सेवा करवाएंगे उतनी मैं करूँगा। मेरा तो काम ही जन्म जन्मांतर से सेवा करने का है। दोस्तों, इस बालक के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर के संत त्रिलोचन दास जी बड़े परेशान थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम चल जाए और इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए।
प्रिय दर्शकों, संत त्रिलोचन दास जी इनको समझाते हैं कि हमारे कुछ नियम हैं कि कम से कम 100 से 150 तक आदमी आएंगे, उनका दाल सब्जी चावल और रोटियां उनको लगानी है, पंगत में बैठा के परोसना है। इस तरह से हमारा ये नियम है, इस नियम को आपको फॉलो करना है। प्रिय दर्शकों, भगवान विट्ठल जो छोटे बालक के रूप में बने हुए थे, उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं पूरा काम करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पहली शर्त, सब संतों की सेवा हो जाएगी, इसके बाद मुझे आप और ये माताजी दोनों मिलकर के मेरे खाना बनाएंगे, मैं आपके हाथों से ही खाना खाऊंगा। इस प्रकार से इन्होंने पहली शर्त बताई। साथ में इन्होंने मन ही मन सोचा कि छोटा बालक है, आधे हाथ का आधे बिलांत का इसका पेट है, एक रोटी खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, तो हम इसकी सेवा आराम से कर देंगे। दूसरी शर्त, बालक बने हुए विट्ठल भगवान कहते हैं कि मैं चाहे कितनी ही रोटी खाऊं, आप दोनों को ये बात बाहर किसी को नहीं बोलनी और नहीं मुझे टोकेंगे कि तुम कितना खाना खाते हो। दोस्तों, उन्होंने पहले ही दोनों वचन ले लिए, यदि तुमने मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे ये बात बोली कि तू कितना खाता है, कहीं भी यदि बोला तो मैं उसी दिन गायब हो जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा नियम लगभग 4-5 साल तक चलता रहा और अंत में एक दिन त्रिलोचन दास जी की पत्नी पड़ोसियों के यहाँ गई तो वहाँ औरतें बातें कर रही थी कि ये बहन, तू तो बड़ी कमज़ोर हो गई है और आपके पति त्रिलोचन दास जी तो बिल्कुल मस्त ताज़ा पड़े हैं, बिल्कुल लाल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर जो छोटा बालक आया है वो अपने बाबूजी की खूब सेवा करता है और उनको बना बना के माल खिलाता है, जूस पिलाता है और सारा काम वो खुद करता है। लेकिन मैं कमज़ोर क्यों हो रही हूँ, इसके पीछे का कारण मैं उसको बना के खिलाती हूँ और उसका पेट है कि कोट कोई समझ में नहीं आता। मैं उसको 4 घंटे तक लगातार आसन पर बैठा रहता है और मैं बना बना के खिलाती रहती हूँ, इस वजह से मैं कमज़ोर हो गई। प्रिय दर्शकों, औरतों के मुंह में कभी बात रुकती नहीं है, ऐसा इनको श्राप लगा है। त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने जिस दिन ये बात पड़ोस में जाके बोल दी, उसी दिन अंतर्यामी भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब पत्नी वापस आई तो बाबूजी और इनकी पत्नी दोनों ढूंढने लगे कि हमारा नन्हा सेवक कहाँ गया, हमारा नन्हा बालक कहाँ गया। दोस्तों, पूरे विट्ठल भगवान के मंदिर के आसपास और पूरे शहर में ढूंढा, सब दुनिया में पूछा, पड़ोसियों को पूछा, लेकिन वो बालक बने हुए विट्ठल भगवान कहीं नहीं मिले। प्रिय दर्शकों, उन्होंने अपने वचनों को याद किया कि हे भगवान, तुमने कहीं पड़ोसियों के यहाँ जा कर के या मन में कुछ ऐसा तो नहीं सोचा कि कितना खाता है, यह मुझे थका दिया बना बना के खिलाते खिलाते। प्रिय दर्शकों, त्रिलोचन दास जी की पत्नी कहती है कि हे पतिदेव, माफ़ करना, आज मैं पड़ोस में गई थी, वहाँ पड़ोसनों के बीच में बात ही बात में कब मेरे मुँह से ये निकल गई कि मैं उसको इतना बना बना के खिलाती हूँ, इस वजह से मैं कमज़ोर हो गई हूँ। उन्होंने इस तरह की बात पूछ ली तो मेरे मुँह से सच निकल गया। अब त्रिलोचन दास जी को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि भगवान, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारा अच्छा खासा सेवक हमसे रूठ के चला गया। प्रिय दर्शकों, वो कोई सेवक नहीं था, वो स्वयं विट्ठल भगवान जो इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के, संत सेवा से प्रसन्न होकर के इनके घर में संतों की सेवा करने आए थे। आज इनको अपनी गलती महसूस हुई। अब दोनों पति पत्नी मंदिर में जाते हैं। त्रिलोचन जी तथा इनकी पत्नी मंदिर की चौखट पर बैठ कर के सिर पटक पटक के रोते हैं कि हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके वचन को भंग किया और जाने अनजाने में हमारी पत्नी के द्वारा ये भूल हो गई, हमसे माफ़ कर देना तथा हो सके तो हमें दोबारा दर्शन जरूर दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसी समय एक आवाज़ आती है कि बाबूजी। तो त्रिलोचन दास जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं आगे हूँ। जैसे ही उन्होंने भगवान के मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा तो वो बालक स्वयं मूर्ति में से प्रकट होकर के सामने आ जाता है और मूर्ति गायब हो जाती है। दोस्तों, त्रिलोचन दास जी को समझते देर नहीं लगी कि हमारे घर में स्वयं ठाकुर जी सेवा कर रहे थे। हमको 1 मिनट के लिए भी भान नहीं हुआ कि 5-6 वर्ष से हमारे घर में संत सेवा की है तो स्वयं विट्ठल भगवान ने की है, स्वयं पुंडरीनाथ भगवान ने की है। दोस्तों, इसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। आज के बाद आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की
और आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को मैं वैकुंठ धाम ले चलता हूँ। और इसके बाद त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी का जो भी दोष था भगवान ने माफ़ किया और उनको अपने वैकुंठ धाम में ले गए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की अनेक कहानियाँ हैं जो विट्ठल भगवान के यहाँ फेमस है, विट्ठल भगवान के यहाँ चलती है, जो कि भक्तमाल के ग्रंथ में मिल जाएगी। और ऐसी घटनाएं आज भी घट सकती है, लेकिन इस तरह मानने वाला सच्चा संत, सच्चा आदमी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भगवान पुंडरीकाक्ष की कृपा जो कि त्रिलोचन दास जी को प्राप्त हुई। इस तरह के संत, सच्ची सेवा करने वाले इस ज़माने में कम ही मिलते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम दोस्तों।